लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास कार में हुए विस्फोट के बाद 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक लोग घायल हुए। वहीं बम ब्लास्ट की घटना के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी तेज हो गई है। इसी कड़ी में दिल्ली बम ब्लास्ट पर सपा विधायक अबू आजमी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, सरकार बेगुनाहों को पकड़कर सजा न दे, बल्कि असली गुनहगारों को पकड़ा जाए और उन्हें 6 महीने के भीतर फांसी पर लटका दिया जाए। दिल्ली कोई कस्बा नहीं बल्कि देश की राजधानी है। लाल किले के सामने धमाका होना ये इंटेलिजेंस फेलियर है। मुंबई के ट्रेन ब्लास्ट को दिल्ली ब्लास्ट से जोड़ते हुए कहा, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन किसी बेकसूर को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने दिल्ली ब्लास्ट के लिए वर्तमान सरकार को दोषी ठहराते हुए कहा, देश की राजधानी दिल्ली में यह ब्लास्ट एक बहुत बड़ी चूक है। वहीं इस दौरान ब्लास्ट में मारे गए मृतकों के परिवारों के प्रति अबू आजमी ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। वहीं इस दौरान विधायक अबू आजमी ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नहीं, दिल्ली कैपिटल है। कोई दिल्ली कोई एक जो है ना, कोई कस्बा नहीं है। और दिल्ली के अंदर बिल्कुल, और इसके पास ये अपना रेड फोर्ट लाल किले के पास ब्लास्ट होना, मैं समझता हूँ कहीं न कहीं सिक्योरिटी की चूक है, इंटेलिजेंस की चूक है। इतना बड़ा खर्चा, इतना बड़ा वो जो है निजाम हमारे मुल्क का है, उसके बाद भी ऐसी जगह पर ब्लास्ट हो जाए तो अफसोस की बात है। मुझे बहुत अफसोस है। उन परिवार के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है, परंतु जिन लोगों ने ब्लास्ट किया, इंक्वायरी करके उन्हें फांसी के फंदे पर 6 महीने में चढ़ा देना चाहिए, परंतु झूठ नहीं पकड़ना चाहिए। जिस तरह से मुंबई के ट्रेन के ब्लास्ट में 187 लोग मारे गए, परंतु आज तक किसी को सजा नहीं हुई। इसमें जो पकड़े गए थे, झूठ मूठ पकड़ के आपने डाल दिया अंदर। 19 साल तक जेल में रहे वो लोग, फांसी के कोठरी में डाल दिया उनको, और हाई कोर्ट ने कहा कि इनका कोई लेना देना नहीं, इनको जबरदस्ती पकड़कर इनको जो है इतने साल जेल में रखा गया। ऐसा देश में नहीं होना चाहिए और किसी निर्दोष के साथ ऐसा न करो। अगर अपनी नाकामी को छुपाने के लिए किसी को पकड़ के जेल में डाल देना, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा जो है बहुत बड़ी नाइंसाफी है, और जो है ये इनकी नाकामयाबी है, असफलता है डिपार्टमेंट की जो इस तरह करते हैं। और बहुत सही तरीके से इसकी इंक्वायरी होना चाहिए और इसको सजा मिलना चाहिए। मैं तो कहूंगा इंटरफेलियर तो है ही है ना। अगर इस तरह से होगा दिल्ली शहर के अंदर, जहां प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, जहां प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहते हैं, पूरी सरकार वहां से चलती है, वहां पर दिल्ली के दिल के अंदर इस तरह का ब्लास्ट होना, मैं समझता हूं फेलियर है, 100% फेलियर है। बहुत अफसोस की बात है कि देश में ये चीजें हो रही हैं। आतंकवाद को खत्म करना पड़ेगा, लेकिन एक बात सुनिए कि जुल्म और नाइंसाफी की कोख से आतंकवाद पैदा होता है। जुल्म और नाइंसाफी खत्म होना चाहिए, आतंकवाद खत्म होना चाहिए। जी हाँ, मुझे पकड़ा गया था। मेरा कोई लेना देना नहीं था, मैं जानता भी नहीं था। 1 साल तक जेल में रहा। वो तो मेरे पास पैसे थे, मेरे घर वालों ने मेहनत किया, सुप्रीम कोर्ट में गए, भारतवर्ष के सबसे बड़े बड़े वकीलों को खड़ा किया, तो मैं 1 साल मुझे लगे अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए। मेरा केस चला नहीं था कि विटनेस कोई फेल हो गया हो, ऐसा कुछ हो गया। इन्होंने जिस बेस पे मुझे पकड़ा था वो कुछ था ही नहीं, बेसलेस बातें थी। और 19 साल तक 12 लोगों को जेल में रखा गया और 12 के 12 बेगुनाह थे, ये साबित हो गया। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह से अपनी नाकामी की छिपाने के लिए जो डिपार्टमेंट के लोग करते हैं वो नहीं होना चाहिए। नहीं, हम देख रहे हैं जब चुनाव आता है तो कुछ न कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है। अब उसके वो क्यों होता है मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं इस पर कोई उंगली नहीं उठाना चाहता हूँ, लेकिन चुनाव आता है तो ये चीजें क्यों होती हैं इसकी भी इंक्वायरी होना चाहिए।